नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और अब वक्त है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। आज अंबेडकर जयंती के मौके पर जयपुर से एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां पर एमजेआरपी इंस्टीट्यूशन समेत कुछ निजी स्कूल के खुले रहने पर सियासत गर्मा चुकी है। वार्ड नंबर 134 के पार्षद पंडित करण शर्मा ने इसे संवैधानिक मूल्यों की हत्या तक करार दिया है। उनका साफ कहना है कि जिस महापुरुष ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, उन्हीं के जन्म दिवस पर स्कूल खोलना उनके विचारों का अपमान है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं वार्ड 134 के पार्षद पंडित करण शर्मा। उससे पहले देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। आज अम्बेडकर जयंती के पावन अवसर पर वार्ड संख्या 134 के पार्षद पंडित करण शर्मा ने निजी स्कूल द्वारा संस्थान खुला रखने और बाबा साहेब के योगदान को नजरअंदाज करने पर कड़ा रोष प्रकट किया है। पार्षद शर्मा ने इसे शिक्षा के मंदिर में संवैधानिक मूल्यों की हत्या करार दिया है। संविधान निर्माता का अपमान असहनीय है। दरअसल प्रेस को संबोधित करते हुए पंडित करण शर्मा ने कहा कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस महामानव ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, उनकी बदौलत आज ये शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। उन्हीं के जन्मोत्सव पर कुछ निजी स्कूल अपनी व्यापारिक मानसिकता का परिचय दे रही हैं। आज स्कूल खोलकर इन संस्थानों ने स्पष्ट जनादेश दे दिया है कि उन्हें बाबा साहेब की विचारधारा और सिद्धांतों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष और स्कूल प्रबंधक की ये मिलीभगत समाज में एक गलत संदेश भेज रही है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माताओं के प्रति सम्मान सिखाना भी है। अंबेडकर जयंती पर अवकाश न रखना और कोई समारोह आयोजित न करना करोड़ों देशवासियों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। पंडित करण शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कानून को हाथ में लेने की बजाय संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ से मांग की है कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो राष्ट्रीय पर्वों और महापुरुषों की जयंती की गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि स्कूल प्रबंधक ने अपनी इस मानसिकता में सुधार नहीं किया तो आगामी दिनों में जन आंदोलन छेड़कर जनता के बीच इन संस्थानों की पोल खोली जाएगी। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग भी मौजूद रहे। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, जिसे पूरे देश में धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है, लेकिन भाजपा की इस तानाशाह सरकार की सह पर आज ये स्कूल खुली है और स्कूल खोलकर इन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी कि बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को नहीं मानते। ये उनका अपमान है। और जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान निर्माता है, उनके प्रति इनको कृतज्ञता जतानी थी और उनको जो मान सम्मान देना था, स्कूल खोलकर इन्होंने ये उनका अपमान किया है। आज स्कूल प्रशासन, हम यहाँ पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और हम सरकार से यही मांग करते हैं और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ऐसे स्कूल पर जो कि बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने अपने त्याग से इस देश को बनाया, उन लोगों का अपमान है। ऐसे स्कूल पर कार्रवाई हो, ऐसे स्कूल को सीज किया जाए, ऐसे स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्कूल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जहां आज, अरे रुको तो सर, आ जाऊंगा। आज 14 अप्रैल का दिन है। सब लोग जानते हैं कि आज अम्बेडकर जयंती है और पूरे पर्व को धूमधाम तरीके से हम लोग मनाते हैं। बाबा साहब के अपमान को इन्होंने करा है, उसी के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पंडित करण शर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 134, और हम सब चाहते हैं कि बाबा साहब को सम्मान मिले। और जब तक हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक कि स्कूल प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी ठेंगा दिखाने वाली बात है कि सरकार एक और तो छुट्टी की घोषणा करती है, वहीं भाजपा की सरकार की सह पर आज स्कूल को खोला जाता है और बाबा साहब का अपमान किया जाता है। ये संविधान निर्माताओं का अपमान है, ये उन महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना त्याग और संघर्ष करके देश को आज़ादी दिलाई। तो बाबा साहब के सम्मान में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जी नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए करण, जिस तरह से आप एमजीआरपी इंस्टीट्यूशन हो गया जयपुर का और भी कई इस तरह से आप बता रहे हैं कि शिक्षण संस्थान है, उन पे आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों आप लोग विरोध वहां पर दर्ज करवा रहे हैं इन सभी इंस्टीट्यूशंस को लेकर? देखिए मैम, ये आप सब जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती रहती है, बाबा साहब की। और बाबा साहब की जयंती का पर्व बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है।
वहीं दूसरी ओर बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं ये लोग। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया और जिस संविधान के तहत ये स्कूल खोल के बैठे हुए हैं, उसका एक तरीके से सीधे तौर पर अपमान है। क्योंकि आज इन्होंने स्कूल खोलकर ये साफ जाहिर कर दिया कि हम बाबा साहब के सिद्धांतों को नहीं मानते। बाबा साहब की हम कोई भी मनुवादी सोच के व्यक्ति है और बाबा साहब के सिद्धांतों को हम पे थोपा नहीं जाए। जी देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, क्या आप प्रॉपर वहां पर आप देख कर आए हैं? क्या कुछ आपके पास सबूत वाकई हैं कि क्या वहां पर सच में बच्चे मौजूद थे, पढ़ाई हो रही थी पूर्ण रूप से? मैंने वहाँ जो शिक्षा अधिकारी से भी मैंने बात करी, जयपुर शिक्षा अधिकारी से, डीओ जिन्हें कहते हैं, उनसे बात करी, उनको वीडियो भी दिया है और जियो लोकेशन दी है, फोटोज दी है, जो वहीं पर ही। और स्कूल के बाहर हमने धरना प्रदर्शन किया था, तब आनंद फानन में स्कूल के जो डायरेक्टर है उन्होंने स्कूल में छुट्टी की और पेरेंट्स को बुलाया और बच्चों को घर भेज दिया। लगभग 10:30 बजे का ये मामला था। जी देखिए, जिस तरह के आप बता रहे हैं कि वहां पर शिकायत दर्ज करा, इसके बाद बच्चे का स्कूल खाली किया गया, क्या आपने स्कूल प्रबंधक से बात करने के प्रयास किए कि आखिर क्यों स्कूल खोला गया था? क्या कुछ खास वजह रही हो कि आज भी सरकारी छुट्टी होने के बावजूद स्कूल खोला गया है? बिल्कुल मैम, हमने स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं करी। और उनका तो स्पष्ट है, उनकी मानसिकता ये परिचय दे रही है कि वो बाबा साहब के विचारधारा और सिद्धांतों को नहीं मानते। तभी तो उन्होंने स्कूल खोल के मैसेज देने की कोशिश करी कि आज हमारे बीच में बाबा साहब की जयंती हो, चाहे कोई भी पर्व हो, हमें तो हमारा व्यापार करना है। अच्छा, अगर एक सवाल है कि पंडित करण, अगर आपसे जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी बातचीत हुई है, अगर स्कूल प्रबंधक ये तर्क देता है कि हम नहीं चाहते थे बच्चों की पढ़ाई मतलब डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से बच्चों को बुलाया गया है, तो क्या आपको ये तर्क मंजूर होगा? उसके बाद भी आप चाहते हैं कि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो? मैं तो ये चाहता हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई तो हो। और डीओ से भी बात हुई थी हमारी, तो कार्रवाई के लिए इनको नोटिस दे रहे हैं। लेकिन स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। जिन्होंने संविधान निर्माता जिन्हें माना जाता है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिन्होंने अपने त्याग और संघर्ष के कारण हम लोगों को आजादी दिलाई, ऐसे महामानव और महापुरुषों को जयंती पर हम सबसे बड़ी बात ये है मैम कि आज स्कूल खोलने की नहीं है, बात ये कि उनके प्रति कृतज्ञता और मान सम्मान व्यक्त करने की बात थी। बाबा साहब के सामने आज बड़े बड़े संस्थान नतमस्तक हो रहे हैं और अवकाश घोषित कर दिया जब सरकार ने, तो ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि निजी विद्यालयों को खोलना पड़ा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है इनके सामने। जी बिल्कुल। तो करण, आपकी क्या खास मांगे रहेंगी अगर प्रशासन कहीं ना कहीं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर इनका... हम लोगों ने आज वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि हम इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे और हमारी कल जिला कलेक्टर से ज्ञापन देंगे, जिला कलेक्टर को, और मांग करेंगे कि स्कूल प्रशासन की मान्यता रद्द की जाए। क्योंकि स्कूल ने आज जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान करा, ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। क्योंकि बाबा साहब जो संविधान निर्माता, जिस संविधान के तहत पूरा देश चल रहा है, कानून चल रहा है, और उन्हीं का ये जब पर्व है जयंती का, तो ये उन्हीं के प्रति सम्मान व्यक्त नहीं कर सकते, कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये चाहते हैं कि इस तरीके का मान सम्मान हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं दे। तो पूरी पब्लिक में जो जनता में आक्रोश था, उससे हम सब लोगों की भावना आहत हुई है और हम कल ज्ञापन देंगे कलेक्टर को, मांग करेंगे कि इस स्कूल की मान्यता को रद्द किया जाए। तो क्या अब तक कोई ना कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन प्रशासन की ओर से लिया गया है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने डीईओ को कहीं ना कहीं शिकायत दे दी है, उसके बाद कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है क्या नहीं अब तक? मैम, डीओ साहब से मेरी जब बात हुई थी सिंगल जी से, तो उन्होंने कहा कि मैं टीम को भेजता हूँ। और जब मौके पर टीम पहुंची तब तक वो बच्चों की छुट्टी कर चुके थे, लेकिन हमने सारी वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया। उसके बाद में उन्होंने डीओ साहब को सारा मैसेज दे दिया है और कल जैसे कार्यालय खुलेगा तो उनको नोटिस जारी कर देंगे और नोटिस जारी करने के बाद में इनको जवाब पेश करना होगा। लेकिन हम जिला कलेक्टर से मिलकर सिर्फ यही मांग करेंगे कि इस स्कूल की मान्यता को रद्द किया जाए, क्योंकि पहले भी सरकारी आदेशों का अवहेलना कर चुका है। और ये सारा जो मामला है, ये मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि भाजपा सरकार की सह पर हो रहा है। कि भाजपा सरकार चाहती है कि बाबा साहब का हम अपमान करें, क्योंकि तभी उन्होंने इस मंशा के कारण आज स्कूल को खोला।
देखिए पंडित करण शर्मा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, जिस तरह से आपने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कारणवश ये सब हो रहा है, ऐसा क्यों? मतलब क्या उनको इस तरह की कोई शय दी जा रही है या फिर प्रशासन की ओर से कुछ किया जा रहा है? ना, आप देखिए प्रशासन मौन चुप्पी साथे बैठा हुआ है अभी तक को स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, जबकि ये वीडियो जगह जगह वायरल हो रहा है अलग अलग चैनल के माध्यम से। उसके बाद में अभी तक कोई शिक्षा मंत्री का या किसी का भी कोई बयान नहीं आया। और आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि मैं ये आरोप लगा रहा हूँ कि ये प्रशासन को और सरकार को ठेंगा दिखाने वाला मामला है कि जब सरकार ने स्कूल की छुट्टियां घोषित कर दी थी तो ये एक निजी विद्यालय क्या सरकार के आदेश से इतना बड़ा हो गया कि ये आज छुट्टी नहीं कर सकते थे? यानी कहीं ना कहीं मिलीभगत थी इन लोगों की और सरकार की सह पर स्कूल खोला जा रहा है। तो ये बाबा साहब का अपमान ही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी में। जी जी धन्यवाद। तो ये अभी मेरे साथ मौजूद है वार्ड 134 के पार्षद पंडित करण शर्मा, जो पूर्ण रूप से अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं। डीईओ को वो अपनी शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं। हालांकि वो कई बड़े आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत के कारण ये सब हो रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर की कहीं ना कहीं आज जिस तरह से बहुत हर्षोल्लास से उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है, उसके बाद जयपुर में इतने बड़े बड़े वहां पर इंस्टीट्यूशन, स्कूल, संस्थान खुले हुए हैं। कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर प्रशासन की मिलीभगत है, क्योंकि एक सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी वो संस्थाएं वहां पर खुली हैं। उनका मानना यह है कि प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन सभी संस्थानों की कहीं ना कहीं मान्यता रद्द हो जानी चाहिए, ऐसी मांग पार्षद पंडित करण शर्मा के द्वारा की जा रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर प्रशासन इस पर क्या कुछ फैसला लेता है।